गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज वापस ले आए आपके लिए 4 दिसंबर की राजस्थान की करंट अफेयर्स। प्रथम प्रश्न है दोस्तों, सरसा अनुसंधान केंद्र। सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है सीवर भरतपुर में, जहाँ पे सरसों के बारे में कार्य किया जाता है। सरसों की जो उन्नत किस्में विकसित की जाती है, सरसों पे अनुसंधान किया जाता है। अभी हमने लास्ट डे पढ़ा था बाजरा अनुसंधान केंद्र, आज आया दोस्तों सरसों अनुसंधान केंद्र। तो सरसों अनुसंधान केंद्र के बारे में हाल ही में चर्चा का विषय है। ये सेवर भरतपुर में है, यहाँ पे नए कार्य किए जा रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन अत्यंत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सरसों अनुसंधान केंद्र, सरसों से स्टार्ट होता है और सेवर, सेवर भी आपका जेवर की बात नहीं कर रहे दोस्तों, सेवर की बात कर रहे हैं। सरसों कहाँ है? सेवर में। हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार विजेता है जो गूगल का सीईओ है। जो गूगल हम चलाते दिन रात चलाते हैं और मोबाइल चलाते रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, गूगल चलाते रहते हैं, विभिन्न चीज़ों को देखते रहते हैं, उसी के सीईओ है जो उसको पद्म भूषण पुरस्कार दिया भारत सरकार ने। वो बहुत सुंदर हैं, गूगल भी बहुत सुंदर चीज़ है, तो गूगल के सीईओ भी सुंदर ही होंगे। तो सुंदर पिचई, पिचई इसलिए नाम है दोस्तों, जब वो हुए थे तो पिच उन्हें बहुत पसंद थी, सारे काम पिच पर जाकर करते थे, इसलिए उनको पिचई पिचई कहने लग गए थे। तो वही सुंदर पिचई को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। गूगल के सीईओ है, इन्होंने बचपन से ठान लिया था कि मुझे पद्म भूषण पुरस्कार मिलेगा, इसलिए वो बहुत सुंदर पैदा हुए। ये सार फालतू की बातें दोस्तों। आप अगला क्वेश्चन आपको ध्यान देने की जरूरत है। नौसेना प्रमुख, जिसे एडमिरल भी बोलते हैं, एक दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें। नौसेना प्रमुख को क्या बोलते हैं? एडमिरल भी बोलते हैं। एडमिरल जो है वो हरि कुमार, आपको पता है नौसेना का मतलब है समुंदर, समुंदर का मतलब पानी, पानी के अंदर कौन सा भगवान रहता है? हमारे विष्णु जी रहते हैं, हरि जी रहते हैं, हरि 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 जी रहते हैं। तो हरि हमारे नौसेना प्रमुख है, वही तो समुद्र के देवता है, पानी के देवता जो समुद्र के अंदर मस्त रहते हैं। कि उन्होंने अपना शाप बिछा रखा है, नाग बिछा रखा है, नाग के ऊपर सोते हैं, वही नौसेना प्रमुख हरि कुमार जी हैं। तो दोस्तों इसे याद रखना बहुत आसान है कि श्री हरि जी है जो श्याम समुद्र के अंदर रहते हैं, तो उसी को नौसेना प्रमुख एडमिरल बनाया हुआ है। प्रिंस विलियम अर्थशॉट पुरस्कार मिला दोस्तों, एक नया क्वेश्चन है। अर्थशॉट यानी पृथ्वी से संबंधित पुरस्कार है, जो पृथ्वी के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं उसको प्रिंस विलियम के द्वारा अर्थशॉट पुरस्कार मिला है। यह जो भारत की संस्था है ग्रीन हाउस इनबॉक्स, एक संस्था है ग्रीन हाउस इनबॉक्स, यह जो प्रदूषण है, जो पोल्यूशन है, इनके संबंधित कार्य कर रही है। पेड़ पौधों का एक ऐसा बैग विकसित किया गया, एक ऐसा बॉक्स विकसित किया गया जिससे बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं होगा और फुल ऑर्गेनिक आपको फसलें प्राप्त होंगी। ग्रीन हाउस इनबॉक्स, इसी को अर्थशॉट पुरस्कार मिला है, भारत की संस्था है। महाराष्ट्र के राज्यपाल किसे बनाया गया है दोस्तों? महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया भगत सिंह, भगत सिंह कोश्यारी। हाल ही में ये विवाद का विषय है, क्योंकि जो वहाँ की राजनीतिक पार्टी है वो विवाद कर रही है, भाई आपने इसको कैसे बना दिया राज्यपाल। और भी बहुत है राज्यपाल बनने के लिए, भगत सिंह कोश्यारी को कैसे बना दिया? तो भगत सिंह आज़ादी वाले भगत सिंह नहीं है, वो तो खिलाड़ी थे दोस्तों, उन्होंने तो अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए थे, वो भगत सिंह नहीं है दोस्तों, ये भगत सिंह कोश्यारी है, इसे महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। पशुधन बीमा योजना राजस्थान, राजस्थान में पशुधन बीमा योजना हाल ही में चालू की गई है 1 अक्टूबर 2022। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों यह है, पशुधन बीमा योजना राजस्थान 1 अक्टूबर 2022 से चालू की गई है और यह योजना राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के द्वारा चालू की गई है। और इस योजना में क्या होता है, पशुओं का बीमा कराया जाता है। पशुओं का बीमा होता है, यदि किसी भी परिवार में अधिकतम 5 पशु होने चाहिए, 5 पशुओं का बीमा किया जाता है राजस्थान पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत। और उन 5 पशुओं में जो SC/ST वर्ग है उनके लिए 70% छूट है, और जो जनरल वर्ग है उसके लिए 30% छूट है। 30 नहीं दोस्तों, 50% छूट है, यानी 50% का भुगतान खुद जो पशुधन रखता है वह करेगा, ग्वाला करेगा, और 50% करेगा सरकार। यह पशुधन बीमा योजना जो कि 1 अक्टूबर 2022 से राजस्थान में चालू की गई है। राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष बनाए गए हैं श्री लक्ष्मण व्यास को। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष किसे बनाया गया? लक्ष्मण व्यास को। श्री राम के भाई लक्ष्मण तो थे दोस्तों, लेकिन यह वो राम के भाई लक्ष्मण नहीं है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट तो युद्धों में था, लड़ाइयों में था, और बड़े गुस्से वाले थे। लेकिन ये वाले लक्ष्मण तो बड़े शांत था। ललित कला अकादमी के ये बहुत धनी व्यक्ति है और कला नाटक वगैरह में इनको इंटरेस्ट है, इनको युद्ध करने में इंटरेस्ट नहीं है इन लक्ष्मण व्यास जी को, इसलिए इनको ललित कला अकादमी का अध्यक्ष बनाया हुआ है। 32वें बिहारी पुरस्कार दोस्तों, पहले भी क्वेश्चन आपको मैंने बताया था। 32वें बिहारी पुरस्कार जो कि राजस्थान की एक संस्था है उसके द्वारा दिए जाते हैं। यह पुरस्कार मिले माधव हाड़ा को।
माधव हाड़ा को 32 बिहारी पुरस्कार मिले हैं। और बिहारी पुरस्कार जो माधव हाड़ा ने लिया है वो उन्होंने एक रचना लिखी थी, पचरंग चोला पहन सकी रे, मैं तो वृंदावन जाऊंगी, तेरे साथ ना रही तो मैं तो सब कुछ खाऊंगी। पचरंग चोला पहन सकी री, इस रचना के ऊपर माधव हाड़ा को बिहारी पुरस्कार मिला है दोस्तों। और ये इसमें 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2.5 लाख का लहंगा की बात नहीं है, 2.5 लाख का कपड़ों की बात नहीं है दोस्तों, ये चोला है। 2.5 लाख का चोला था और 2.5 लाख का चोला इन्होंने बनाया और इनको मिल गया पैसा माधव हाड़ा जी को बिहारी पुरस्कार का। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं, बिहारी पुरस्कार। नीति आयोग के द्वारा एक सर्वे कराया गया है जिसमें राज्य की इनोवेशन इंडेक्स को जारी किया गया है। और राजस्थान की जो इनोवेशन इंडेक्स है इसमें राजस्थान का स्थान 12वां है। यानी भारत के जो टोटल राज्य है उन राज्यों में जो राजस्थान के इनोवेशन इंडेक्स में स्थान आया, 12वां स्थान आया। नीति आयोग के द्वारा यह सर्वे किया गया था दोस्तों। इनोवेशन के मामले राजस्थान 12वें नंबर पर है, यानी आपके द्वारा कोई ज़्यादा इनोवेशन नहीं किया जाता है, 12वें स्थान पर हो आप। इराक के नए राष्ट्रपति, अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आजकल। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, ये चारों क्वेश्चन कहीं के भी पूछ लेता, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो वहाँ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इराक का जो नया राष्ट्रपति बनेंगे अब्दुल लतीफ़ को, अब्दुल लतीफ़ बना है नया राष्ट्रपति इराक का। और यह इसको लत नहीं है किसी चीज़ की, आपको लगता हो अब्दुल लतीफ़ को किसी वस्तु की लत हो, कोई शराब वगैरह की लत हो, तो यह नहीं है। इराक के राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ़ को इसलिए बनाया गया है क्योंकि इनको किसी प्रकार की लत नहीं है। इराकियों को तो आप जानते हो इस टाइम बड़ा मुद्दा चल रहा है इराक में। इराक के लोगों को तेल बहुत पसंद है और उस तेल को निकाल कर ही अब्दुल लतीफ़ इराक का नया राष्ट्रपति बन चुका है। तो दोस्तों ये अत्यंत 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिनको आपको पढ़ने की अत्यंत आवश्यकता है। आरएएस के एग्ज़ाम, रीट, सेकंड ग्रेड, हाई कोर्ट, एलडीसी और सीईटी जो अत्यंत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, इसके लिए आपको क्वेश्चन तैयार करने की ज़रूरत है। थैंक यू दोस्तों।